नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली मिलान। जैसे आम जनरल लोग जब कुंडली मिलाते हैं शादी विवाह के लिए लड़का लड़की की, तो गुण मिलान का भी नाम देते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय ज्योतिष में ये प्रोविज़न है कि गुण मिलाया जाता है। गुण मिलान में दोस्तों लड़का और लड़की दोनों की कुंडली के आधार पर उनके नक्षत्र के बेस पर कुंडली मिलान किया जाता है, जबकि लाल किताब में ऐसा नहीं होता है और ना ही हम इसमें बिलीव करते हैं। उसका कारण है केवल गुण जो मिलाया जाता है वो केवल एक चंद्रमा के नक्षत्र के बेस पे मिलाया जाता है। तो 27 नक्षत्र हैं कुल, तो 27 नक्षत्र में ही जन्म होता है किसी का भी हो, तो उन 27 नक्षत्र में से कोई ना कोई नक्षत्र होता है, चाहे वो वर का हो या वधू का हो। तो उसके बेस पर गुण मिलाना जो है, काफ़ी चीज़ें जो हैं उसमें कवर नहीं होती हैं। लाल किताब में जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो गुण मिलान किया जाता है, इसमें डिफरेंट दोनों की कुंडली का एनालिसिस किया जाता है और उनके ग्रहों के अनुसार उनके जीवन का निर्धारण होता है। जैसी हमारी कुंडली में ग्रह होते हैं वैसी ही हमारी सोच, वैसी हमारे कर्म, वैसी ही हमारी किस्मत होती है। तो लाल किताब का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा वास्ट है। इसमें जब वर और वधू की कुंडली जब देखी जाती है तो दोनों के बहुत सारे पहलू देखे जाते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान कैसी रहेगी, दोनों की कुंडलियाँ एक दूसरे के परिवार के लिए कैसी हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। मोर ओवर लड़की ने शादी के विवाह जो है लड़के के घर में आना है, तो उसकी कुंडली का उस लड़के के परिवार के लिए और लड़के के व्यापार के लिए क्या असर है, ये सब चीज़ें बड़े विस्तार से स्टडी की जाती हैं। हम इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर भी करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज में भी कुछ इजाफा होगा और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम लाल किताब में कुंडली का एनालिसिस करते हैं और किस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये शादी यहाँ पर हो सकती है या नहीं हो सकती है। दोस्तों, लाल किताब की एक और बड़ी खासियत है कि जो कुंडली मिलान किया जाता है ये केवल एक दूसरे के जीवन पर ही नहीं देखा जाता, बल्कि एक दूसरे के परिवार पर भी देखा जाता है कि ये वर की कुंडली है वधू पक्ष के लिए और उसके परिवार के लिए, वधू की कुंडली है तो वर पक्ष के लिए उसके फैमिली के लिए कैसी रहेगी। आपने देखा होगा, आप भी अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं कि लोगों की लाइफ में, मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जबकि उनमें से कुछ लोगों की लव मैरिज हो रही होती है, कुछ लोगों के आपसी कुंडली मिलान करके विवाह किया जाता है, तब भी उसके बावजूद उनको ये दोष जो है वो, उसका परिणाम जो है इन दोषों का वो भुगतना पड़ता है। क्योंकि एक लेमैन को नहीं पता होता कि क्या कारण है। आपने देखा भी होगा कि जब पति पत्नी की लड़ाई होती है तो विवाद जब कोर्ट तक पहुंच जाता है, डिवोर्स तक जब बात पहुंचती है, तो दोनों पक्ष एक दूसरे को दोष लगा रहे होते हैं। खैर, हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे कौन सही कौन गलत, क्योंकि हम सिर्फ ग्रहों को मानते हैं। यदि ग्रह आपके अनुकूल हैं तो आप अनुकूल हैं, यदि ग्रह आपके खिलाफ हैं तो दुनिया आपके खिलाफ है। ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों, मगर इंसान जो है शायद ये चीज़ नहीं समझता है। कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी उस कॉन्सेप्ट में नहीं है कि गुण मिलान में, बल्कि ग्रहों के मिलान में। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए किसी पर्सन के सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं। सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, ऐसे पर्सन यदि 22 से 25 साल, स्पेशली 22वें और 25वें वर्ष में शादी कर लेंगे तो उनका वैवाहिक जीवन जो होगा वो नर्क होगा। चाहे गुण 36 के 36 मिल जाएं, कोई मैटर नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देते हैं आपको। जिस इंसान का चंद्र 11th हाउस में हो, मून 11th हाउस में हो, ऐसा पर्सन यदि
अपनी कन्या का विवाह सुबह तड़के कर दे, कन्यादान सुबह के समय कर दे, तो उसकी कन्या कभी सुखी नहीं रहेगी। अब देखिए, बाप के चंद्र 11 में बैठा है और वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा है, तो सुबह के समय तड़के कन्यादान की जब रस्म होती है, 70% 80% जो मैरिज है नॉर्थ इंडिया में रात के समय ही होती हैं, तो वो उसका वैवाहिक जीवन जो है वो प्रभावित करता है, या उसकी संतान की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट कर देगा। ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दी हैं कि इसमें देखिए हमने कोई भी गुण नहीं मिलान किया है। एक इंडिविजुअली कुंडली जो किसी भी पर्सन की है, तो उसकी कुंडली के अनुसार कुछ हिदायतें होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन के शुक्र छठे भाव में बैठा है, शुक्र छठे भाव में बैठा है और सेकंड हाउस बिल्कुल खाली है, 12th हाउस बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है, शुक्र छठे घर में है। तो ऐसे पर्सन की शादी जब होगी तो उसके लिए कुछ विशेष उपायों की हिदायत दी जाती है, वरना शादी और संतान में दिक्कत आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए लाल किताब में एक खासियत है कि जब भी हम किसी ग्रह की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो साथ ही साथ उसका निवारण जो है वो साथ में बताया जाता है। तो वो जो उपाय यदि समय रहते कर लिए जाते हैं तो हम काफ़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। दोस्तों, ये आपको कुछ एक एग्जाम्पल दी हैं कि ये कुंडली जो है किसी पर्सन विशेष की, चाहे वो वर की हो या वधू की हो, तो उसमें जो हिदायतें होती हैं तो वो शादी के समय हमें उन हिदायतों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यदि वो फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जीवन में भूचाल आना तय है। खैर, जिन लोगों की शादी हो चुकी, मालूम नहीं था, मना किए हुए सालों में हो गई, उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाए, वो उपाय शादी के समय नहीं कर पाए, तो बाद में भी कुछ प्रोविज़न होती हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का राहु अष्टम में है, लड़की का, लड़के का भी या लड़की का भी, चलो लड़के का भी है, दोनों के लिए वैसे सेम है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा। राहु लड़की के अष्टम में है, वो अपने माता पिता के घर में बहुत ही सुखी है, उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक ठाक हुआ, बढ़िया हुआ, समय रहते उसकी शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो वो जिस घर में गई जहाँ उसके ससुराल है वो दक्षिण मुखी है, साउथ फेसिंग है। वहाँ जाते ही उसका जीवन जो होगा वो प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु अष्टम के समय उसे साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में रहना सख्त मना है। और यदि वो राहु अष्टम के कारण, चाहे आपने कुंडली मिला ली, चाहे उसके गुण मिला लिए, सब कुछ मिला लिया, मगर यदि वो साउथ फेसिंग वाले घर में चली गई तो उसका राहु डोमिनेट हो जाएगा और उसके जीवन को नर्क बनाना शुरू कर देगा। माता पिता के घर में बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत संस्कार वाली लड़की है। हमने प्रैक्टिकल तौर पर ऐसे केसेस देखे हैं। तो इसलिए जब भी शादी करें, गुण मिलान करने लगे तो कुंडली मिलान जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हर कुंडली में कुछ ना कुछ हिदायत होती है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें कुछ सावधानियां दी होती हैं, वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो उसके अनुसार यदि हम शादी के बंधन में बनते हैं तो काफ़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जो एपिसोड है ये बनाने का कॉन्सेप्ट केवल इतना था कि आपको मालूम हो कि कुंडली मिलान क्या होता है। केवल गुण मिलाना, जो कि आप अपने मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर में लड़का लड़की की डिटेल भरी और गुण मिला लिए, लोग उसी को समझते हैं कि हमने गुण मिला लिए। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मंगलीक देख लिया कि मंगलीक 1 4 7 8 12 में है, दोनों लड़का लड़की की, और शादी कर दो। ऐसे ही होता है, मगर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी सही नहीं है, मान्य नहीं है। यदि वैवाहिक जीवन ठीक रखना है तो कुंडली मिलान जो है वो इसी ढंग से होगा जो कि उनके ग्रह डिमांड करते हैं। उन हिदायतों को फॉलो करना ही होगा। यदि उन हिदायतों को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में भूचाल आना तय है। आगे हम और भी एपिसोड बनाएंगे जिनमें कुछ विशेष सावधानियाँ,
विशेष लोगों के लिए होती हैं, उसके बारे में आपसे ज़रूर चर्चा करेंगे। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।